Learning mentorship कई प्रकार का को हृदय की गहराइयों से नाम प्रणाम करता हूँ और मुझे आवाज से इस बात से मिलती है कि मैं भी शिक्षा मंदिर का छात्र हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जब मेरी छोटी भाई है आज पूरी देश दुनिया में नाम कर रहे हैं, फिल्म या खिलौने हो सके आवाज इसलिए महसूस होती है कि 80 के दशक में मैं गाना शिक्षा मंदिर में पढ़ता था और उस समय इतनी सुविधाओं का नहीं थी, लेकिन आज विद्यापति अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उस्मानाबाद इंटर कॉलेज अपने देश में ऐसे बहुत से इंटर कॉलेज और स्कूल है जहाँ से पूरे देश से इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं कि इंडिया लेवल से नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल से गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। देखते हैं दिल करता है विचारों को छोड़ते हो सिर्फ इसलिए कि वो मेरे सिखाए गए हैं और कितना उन्होंने परिश्रम किया है, कितनी मेहनत किया है। तो ऐसे मेरे भाई बहन ऐसे परिश्रम करते रहे और देश का नाम रोशन करते रहे, साथ में ही साथ विद्यापति अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान का नाम रोशन करते रहे। प्रदेश और प्रदेश से इतने अच्छे हमारे भाई बहन आए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि यहाँ से खेलने और जीतने के बाद जो बच्चे जीत जाएंगे उनको खुशी महसूस होगी, लेकिन जो बच्चे हार जाएंगे उनको भी कोई दुख महसूस नहीं होना चाहिए। इस बार नहीं, अच्छी बात हम प्रयास करेंगे। ये बात हमारे हेमंत जी भाई साहब पहले ही बोल चुके। इसी के साथ साथ मैं बच्चों से कहना चाहूंगा एथलेटिक्स में, वॉलीबॉल में जो भी बच्चे यहाँ टाप बांधे हैं उन बच्चों को हमारे प्रधानाचार्य जी 5,000 रुपए दोनों टीम को देंगे, एथलेटिक्स वाले को भी और वॉलीबॉल वाले को भी। और इस की तरफ से रहेगा और मैं नहीं प्रोत्साहन कभी लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चों से मैं यही भी कहूंगा कि साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन में या नहीं जीत पा रहे हैं वो दुखी ना, इस बार नहीं हम अगली बार प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं भाई साहब मोदी जी को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करूंगा। देखकर हृदय बहुत होता है कि जब ऐसे प्रोग्राम ऐसे बच्चे भाई बैठ रहे हैं, बहुत से स्कूल है वो सिर्फ शिक्षा पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी विद्यापति अखिल भारतीय संस्थान ऐसी है कि बहुत विश्वास और शिक्षा ध्यान देती है। आप कर्तव्य बनता है कि आप लोग विशेष ध्यान दें, विद्यालय का नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। विद्यापति से पढ़ा हुआ बच्चा मुझे पूर्ण विश्वास से जीवन में कभी किसी का हाथ नहीं पहुंचा सकता, न किसी भाषण बच्चे को, न किसी देश को, न हिंदुस्तान को। जब भी वो जुड़ा रहेगा दिल से, हृदय से जुड़ा रहेगा। मैं यही चाहूंगा छोटे भाई बहनों से कि आप लोग हृदय से एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाते हुए भाग ले और जो भी अच्छे से अच्छे प्रदर्शन आप लोग करें। और मुझे उम्मीद है कि देश शायद हुए बस भाई बहनों एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे और अच्छी संदेश आएगी। इसी के साथ मैं अपनी बारे को बड़ा करता हूँ। जय जय श्री राम। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में हमारे माननीय अतिथियों ने हमें अपना आशीर्वचन देकर गौरवान्वित किया है, इसीलिए हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, प्रबंधक ज्वालादेवी,
से कि आप संपूर्ण विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश परिवार की ओर से सम्माननीय अतिथिगण का आभार ज्ञापित करने की कृपा करें। शपथ स्थिति। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं पूर्वजों का स्मरण कर हम विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि इस 36वें अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव एवं देश की शान को बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। सावधान, सभी भाई बहन अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हिमगिरी के अतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरफ था एक सदन, दूर दूर तक विस्तृत था ही स्तंभ उसी के हृदय समान। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि की इन्हीं पंक्तियों से प्रेरित प्रस्तुत है जवाहर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज के भैया अंजनेय द्वारा एकल गीत। गीत के बोल हैं, जगाना देश है अपना। अभयं नः करतन्तरिक्षमभयं त्वमा पृथिवी उभे दिवे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नोऽस्तु अभयं नितादभयं नितादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नतमभयं दिवानः शर्वा आसामममित्रं भवन्तु। देखिए, इस अवसर पर मुझे एक बात कहनी थी और मुझे याद है श्री जगदीश जी की और विद्या भारती के प्रयासों से अभी बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज पे है, पर मैं हम सभी इस चीज को लेकर आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम विद्यार्थियों को उनके राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागिता के सापेक्ष जो है हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में उन्हें बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान भी करने की प्रक्रिया में है। और
अभी भी शुभकामनाएं रही तो हम इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर उसे जमीनी स्तर पर बिल्कुल उतार पाएंगे। तो इस प्रतियोगिता समारोह के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा जो कार्यक्रम है तो मैं घोषणा करता हूँ। मैं और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित इस 36वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन की विधिवत घोषणा करता हूँ। जय हिंद। उद्घाटन समारोह के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित माननीय मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री हेमचंद जी, मंचासीन सम्मानित अतिथिगण, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्यगण, विद्या भारती के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे विद्यार्थी। इस खेलकूद के उद्घाटन के संबंध में, इस आयोजन के संबंध में मैं कुछ कहूँ उससे पहले जो यहाँ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि आज के इस मोबाइल, पेन ड्राइव और रेडीमेड आइटम्स के दौर में अगर आप ढोलक, हारमोनियम, गीत और नृत्य के माध्यम से एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसकी पूरी पूरी सराहना और प्रशंसा की जानी चाहिए। और मैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली पूरी टीम की सराहना करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। और ऐसी चीजें मन को सुकून देती हैं और हमें आश्वस्त करती हैं कि हम आने वाले समय में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। विशेष क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने इस समारोह के आयोजन के संबंध में बहुत विस्तार से उसके उद्देश्यों पर, उसके प्रभावों पर हम सबको मार्गदर्शन दिया, सबके बीच में अपनी बात रखी। तो उसी क्रम में मैं भी यही जोड़ना चाहूंगा कि अब वो दौर चला गया जब हम केवल पढ़ लिख कर ही नवाब बनते थे, अब हम खेल कूद कर भी नवाब बनते हैं। तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी जी जान से जिस भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें खेलें और पूरी खेल भावना से खेलें। जो इस तरह के आयोजन हैं, आप जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया कि केवल पठन पाठन ही हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि जो हमारा मानसिक विकास है, हमारा शारीरिक विकास है, हमारा आध्यात्मिक विकास है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस 36वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं आप सभी प्रतिभागियों को, उनके गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये अपेक्षा रखता हूं, आशा करता हूं कि वे अपने पूर्ण मनोयोग से इस आयोजन में अपना 100%
योगदान देंगे 100% अपनी जो करना चाहिए जी जान और लगन से वो करें। थोड़ा आज जो आयोजन हो रहा है खेलो इंडिया का और किस तरीके का और क्या कहना चाहेंगे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के द्वारा हमारा पहला शिशु मंदिर गोरखपुर में 1952 में शुरू हुआ और गोरखपुर में जब शिशु मंदिर शुरू हुआ तो उसके शुरू करते समय भैया बहनों को भारतीय संस्कृति के संस्कार दिए जाएं और साथ साथ में भैया बहनों का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास। तो ये सब विकास हो सकें इसके लिए विद्या भारती ने जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम है, उसके अतिरिक्त अनेकों प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ की हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उसमें से शारीरिक विकास हो भैया बहनों का, भैया बहनों में अच्छे संस्कार आएँ, अनुशासन आए, और उसके लिए हमने खेलकूद प्रारंभ किया 1988 से। तब से लगातार अपने विद्यालय स्तर से लेके अखिल भारतीय स्तर तक हम खेलकूद करते हैं। जो टीम विजयी होती है वो आगे बढ़ते जाती है और अखिल भारतीय में विजयी होने के बाद फिर HGFI में खेलने के लिए जाती है।
इस वर्ष ये जो हमारा खेल कूद है, यहाँ पर बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक है, तो इसमें पूरे देश भर के 11 क्षेत्र हैं, उनसे टीमें आई हुई हैं। यहाँ पर बाल वर्ग है, किशोर वर्ग है और अपना तरुण वर्ग है, अर्थात अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के भैया यहाँ आए। सर, जो आयोजन हो रहा है किस तरीके का आयोजन, क्या कहना चाहेंगे? जो है ये पाल भारती विद्यालय की तरफ से हो रहा है। इस आयोजन में पूरे जैसे नहीं कोई देश के जो है हमारे भैया बहन आए हैं और दुनिया में भैया बहन आए हैं, पहले अपने शहर में, अपने प्रदेश में, वहां से इस खेल में शिक्षा मंत्री विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए दिल से जुड़ा रहना चाहता हूँ और आजीवन जब तक मेरी शासन में सांस है, इस विद्यालय से मैं जीवन ध्यान से जुड़ा रहना चाहूंगा। कुछ ईमानों की भी घोषणा की है आज आपने जी? हाँ, दरअसल जितने भी टीम आई है, इन सारी टीम में 3 टीमें हैं, वो 3 एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है एक टीम, तो तीनों टीमों में जिम्नास्टिक है, वॉलीबॉल है। तो इन तीनों टीम में जो है जो भी ऑल ओवर इंडिया से टीम आई है, तो जो भी 3 टीमें निकलेंगी, तीनों टीमों को जो है 5,000 रुपए हमारे प्रधान सर आचार्य जी जो है वो देंगे और पुरस्कार से पिछले देंगे टीम को। दूसरी टीम आई है जहाँ पर प्रतियोगिता में भाग ले रही है, प्रथम स्थान पर आएगी, तो ये पुरस्कार जो है मैं आचार्य को भी सौंप जाऊँ। परिचय देने अपना। मैं निशानत वंशज एक्टिविटी के साथ सुनील प्रधान रागली। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा ज्वाला देवी परिसर सिविल लाइंस में अखिल भारतीय खेल कूद है, इसमें बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता है। पूरे देश भर से 11 क्षेत्र है, इन 11 क्षेत्रों से भैया बहन आते हैं। 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। मेजबानी का सौभाग्य ज्वाला देवी सिविल लाइंस को प्राप्त हुआ है और इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और पूरा ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे आए हैं देश भर से, उनको हर तरह की सुविधा मिल पाए, वो जिज्ञासा पूर्वक खेल कूद में प्रतिभा करें और यहाँ से प्रयागराज से खुश होकर के अपने गंतव्य को वापस। अपना परिचय देते हैं। विक्रम महाजन सिंह, प्रधानाचार्य ज्वाला देवी इंटर कॉलेज सिविल लाइंस। आज इस कार्यक्रम में आप आए, इस कार्यक्रम के विषय में देखिए, ये जो आयोजन है ये विद्या भारती समूह की तरफ से जो और बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक की जो प्रतियोगिता है उसके संबंध में आयोजित है और यहाँ पूरे देश के कोने कोने से जो विद्या भारती के विद्यालय हैं उनसे बच्चे आए हुए हैं और बहुत एक सुंदर आयोजन है, बहुत समय से आयोजन ही हो रहा है। और एक विषय भी आपने आज यहाँ पे बताया, जैसे कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं में विद्या भारती में खेलने वाले बच्चों को कुछ अंक दिए जाएंगे, तो किस तरीके का नहीं या किस तरीके की बात? नहीं, वो केवल विद्या भारती के बच्चों के नहीं बल्कि जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत जो बच्चे प्रतिभाग करते हैं, तो एक ये प्रस्ताव आया था हमारे विभिन्न शिक्षा संगठनों की तरफ से, विद्या भारती की तरफ से, तो अभी बिल्कुल ये ज़मीनी स्तर पे है और इस पर उच्च स्तर से जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। परिचय मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, अपर सचिव प्रशासन, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।